हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित स्टडी जीके पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद। आज मैं आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्टली सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वही सेलेक्टेड क्वेश्चन में लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी जो परीक्षाएँ होंगी उसमें आना संभव है 100%। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान। क्वेश्चन 1, भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित या मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? यहाँ बात की गई है पारित या मूल संविधान में, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। आंसर इज राइट। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, तो इसका ऑप्शन है सी आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो यहाँ बात की गई है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से, कैलकुलेटिंग की दृष्टि से अगर देखेंगे तो संविधान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन डी आंसर इज राइट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 3, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो यहाँ वर्तमान में की गई हैं, वर्तमान में पूछा है लेकिन गणना के अनुसार नहीं पूछा। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। मित्रों, बताना चाहूँगा जैसे कि इससे पहले जो प्रश्न है क्वेश्चन 2, उसमें बात की गई है गणना की दृष्टि से, तो इसलिए 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। और प्रश्न 3 में पूछा गया है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो यहाँ ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 4, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 5, संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, तो क्या कहा गया है? ऑप्शन बी राज्यों का संघ, राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान करता है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है ये? तो ये ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? आंसर होगा इसका ए अनुच्छेद 12 से 35 तक, तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक। फ्रेंड्स, मैं वही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को कृपया अंत तक देखिए। नेक्स्ट है आपका नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में कहा गया है समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो देखिए यहाँ अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में पूछा गया है, यानी छुआछूत अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, तो ये उसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं
निर्धारित करता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 57 में। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार की गारंटी दी गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 ए में। अनुच्छेद 19 ए में ये बात कही गई है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ऑप्शन होगा इसका डी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 29। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी का प्रावधान है? जीवन जीने का अधिकार की स्वतंत्रता की आज़ादी का प्रावधान है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में यह बात कही गई है, जीवन जीने का अधिकार। नेक्स्ट है आपका कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 में कहा गया है यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, किसी वर्ग के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका रिट PIL दाखिल कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 में कहा गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 में कहा गया है ये। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 में। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट है आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट है आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो किस अनुच्छेद में कहा गया? ऑप्शन सी अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? तो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट है आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ऑप्शन सी आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 में कहा गया है। नेक्स्ट है आपका भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी ऑफ जनरल, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में। ये भारत सरकार के विधिक सलाहकार अधिकारी होता है महान्यायवादी। नेक्स्ट है आपका कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? आंसर होगा इसका डी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85, ऑप्शन डी अनुच्छेद
85 में कहा गया है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? संसद की जॉइंट जो बैठक होती है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर है इसका बी ऑप्शन, अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 में। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110 में। जैसा ही मित्रों बताना चाहूँगा, मैंने जो 30 सेलेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पिछले काफ़ी बार पूछे गए हैं, रिपीटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 30 प्रश्न लेके आया हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल सके। थैंक यू।